हर एक संसारी की सांसारिक झंझटें होती है। केवल बाल बच्चे और घर भर की समस्याएं ही नहीं, जन्म मरण संबंधी जीवन की समस्याएं होती है। इनसे मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। भौतिक जीवन में पत्नी पुत्र और अनेक प्रकार की संपत्तियों द्वारा इंद्रिय सुखों को आदि बना हुआ संसारी मृत्यु के निकट आने पर भी इनको भूल नहीं सकता। एक तरफ बूढ़ापा और दूसरी तरफ रोगों से पीड़ित रहने पर भी मनुष्य इंद्रिय सुखों को छोड़ नहीं सकता। अंतिम क्षण तक सुखों का भोग करने के लिए तड़पता ही रहता है। कम से कम अंतिम समय में सही भगवान के नाम स्मरण करने की इच्छा पैदा नहीं होती। इस लोक में ही देखिए, सांप मेंढकों और चूहों को खाकर अपना पेट भरता है। इसी प्रकार मेंढक कीड़ों को और चूहे अनाज आदि को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाते हैं। यह तो रहा जीवन विधान, लेकिन इसमें भी एक विचित्रता है। सांप मेंढकों को पकड़कर धीरे धीरे निगलता रहता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। मेंढक का आधा शरीर सांप के मुख में है। मेंढक को मालूम है कि अब उसका अंत समीप है। इस बेबसी में दीनता से रोते हुए भी वह मेंढक अपने सामने आए कीड़े को निकल जाने के लिए अपनी जीभ फैलाता ही रहता है। इसके पकड़ता है, खाता है। यह है इंद्रिय लोलुपता। संसार व्यक्ति की हालत भी इससे भिन्न नहीं है। गीता में कहा गया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। अर्थात विषय सुखों का स्मरण करने मात्र से इंद्रियों का प्रकोप बढ़ जाता है। प्रकोप की उस दशा में अपने को होने वाली हानि को भी मनुष्य नहीं पहचानता। एक बार एक व्यक्ति जंगल में यात्रा कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद पशुओं के आहट सुनाई पड़ी। वह आदमी डरते डरते आगे पीछे देखते हुए धीरे धीरे चलने लगा। दूर पर एक बाघ दिखाई पड़ा। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। वह दूसरी ओर दौड़ने लगा। इस घबराहट में ठोकर लगकर गिर पड़ा, लेकिन फिर उठकर दौड़ने लगा। फिर उठकर और दौड़ने लगा। उसकी घबराहट और उसको दौड़ते देखकर बाघ उसके पीछे पड़ा। बाघ को अपनी और आते देखकर वह और ज्यादा घबराया। दौड़ते दौड़ते वह एक पुराने कुएं में गिर गया। उस कुएं में कांटों के पौधे थे। वह गिरकर उन पौधों को पकड़कर उल्टा लटकने लगा। कुएं में एक काला सांप था। उस आदमी को देखकर वह सांप फुफ करते हुए दुम के बल खड़ा हो गया। ये बेचारी की हालत देखो। अब देखिए, ऊपर बाघ और नीचे सांप, और कंटीली झाड़ियों में मधुमक्खियां काटने लगी बीच में।
उसके हालत को भगवान ही जाने। छत्ते की हिलने से उसमें से शहद आने लगा। वह शहद उस आदमी की मूंछों पर गिरने लगा। इस हालत में भी वह शहद को चूसते हुए खुश हो गया और सोचा कि इस शहद का स्वाद अपूर्व है, इसे ले जाकर बाल बच्चों को खिलाऊंगा मैं। इस पागल संसारी व्यक्ति के कारण ही स्मस्फुलग्न मधुलंपटो ही संसारी कहावत चल पड़ी है। इसी को माया कहते हैं। मृत्यु के चंगुल में फंसकर भी मनुष्य विषय सुखों के व्यामोह में रहकर भौतिक सुखों के स्वप्न देखता रहता है। इसलिए कहा है बलवान इंद्रिय ग्रामः। वास्तव में ऐसे संकट की स्थिति में भगवान का नाम स्मरण और भगवान का ध्यान करना चाहिए। मृत्यु को निश्चित रूप से सिर पर मंडराते देखकर भी जो नामस्मरण नहीं करता वह अधोगति को प्राप्त करता है। महाराज परीक्षित चापग्रस्त होकर 1 सप्ताह के भीतर मरने वाला था। इस बात के स्पष्ट होने पर वे 7 दिन में मोक्ष पाने का मार्ग के बारे में विचार किया। महर्षि शुक द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया। अंतिम समय में मानव का यही कर्तव्य है। परीक्षित प्राज्ञ था, इसलिए संसारी होते हुए भी इंद्रिय लोलुप्त न बनकर राज्य सुखों को छोड़कर उसने भगवत कथाओं के श्रवण में ही अपना समय बिताया। जातस्य मरणम ध्रुवम, अर्थात जो फायदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में सत्कर्म करते रहने चाहिए। उदार हृदय से समाज के दीन और दलित लोगों पर दया दिखाकर उनकी सहायता करने चाहिए। जय गुरुदत्त, श्री गुरुदत्त।